प्रभुपाद बोलते हैं जो भक्त होते हैं वो समस्त असफलता को भगवान की विशिष्ट वरदान मानते हैं। देखो फेलियर होते हैं ना, तो ये भगवान की वरदान है। बहुत भक्त लोग सोचते हैं ना, मैं बहुत ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। भाई तुमको सक्सेस मिल जाएगा ना, तुम भगवान को निकाल देंगे, ये मंदिर से निकाल देंगे, तुम बोलेंगे मैं बड़ा हूँ। भगवान को पता है इसलिए वो सक्सेस नहीं दे रहे हैं। थोड़ा पिटाई करेंगे, साइज बना देंगे, उसका बाद तुमको सक्सेस देंगे। सफलता तो ठाकुर ही देते हैं ना, बाद में देते हैं। जिन लोग बहुत एनफ मैच्योरिटी नहीं है उनको भगवान नहीं देते हैं। वो भक्ति में उनका पतन हो जाएगा ना। एक भक्त ने मुझे प्रश्न किया कि आप बताइए ठाकुर जी आजकल क्यों नहीं दर्शन दे रहा है। पहले जमाने में बहुत लोग को दर्शन देता था, बहुत बातचीत करता था। मैं बोला देखो ठाकुर जी कुछ भी दर्शन क्या देंगे, हम लोग को कुछ भी पता नहीं है, 2-4 कुछ बोल देते हैं, इसमें कितना एडवर्टाइजमेंट होता है। देखो ये बहुत बड़ा प्रवचक है, ये मंडलेश्वर है, ये चक्रवर्ती सम्राट है, ये बहुत बड़ा राजा है। थोड़ा बोलने वाले का इतना काम है, इतना एडवर्टाइजमेंट होता है। और ठाकुर जी आज दर्शन दे देंगे ना, तुम काल एडवर्टाइजमेंट गूगल में कर देंगे, देखो मेरा साक्षात्कार हो गया। तब भगवान कोई नहीं पूजा करेंगे, कलयुग के आदमी तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हारे पास सब आ जाएंगे ना, तुम तो भगवान बन जाएंगे। तब बोले कब ठाकुर जी दर्शन देंगे। मैं बोला तुम जब मरने के लिए जा रहे हो, अंतिम जो प्रश्वास तुम लेंगे ना, उसी समय ठाकुर जी शायद दर्शन देंगे, जिस तुम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे हम लोग कॉलेज के आदमी है ना, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है ना, एडवर्टाइजमेंट लगा लेते हैं। और क्यों दर्शन देंगे। हमारा गोस्वामी लोग कभी वो लिखे नहीं है, मदन मोहन सनातन गोस्वामी का पास आए वो लिखे नहीं है, सेवक लिखे हैं। आजकल हम तो हमारा चरित्र लिख रहते हैं, मैं इतना बड़ा महात्मा हूं। ठाकुर जी को पता है ये कर रहा है इतना, ठीक है, बाद में दूंगा। पितामह भीष्मदेव को जैसे दर्शन दिए थे ना, हम लोग का दर्शन ऐसा होगा, फाइटिंग करो, बाद में जब सरसैया में सो जाएंगे ना, तब तो थोड़ा आएंगे। ये शुद्धिकरण का बाद आते हैं ठाकुर जी। ये ठाकुर जी का दया है, अभिमान रख कर जीना है। सचमुच बात यही है। मैं गुरुदास हूँ, जिस परिस्थिति में मैं हूँ, चाहे ग्रस्त हूँ चाहे ब्रह्मचारी हूँ, मैं गुरुदास हूँ। ये अभिमान नहीं रहता है तो भजन ना तो ब्रह्मचर्य का होता है, ना गृहस्थ का होता है, ना सन्यास का होता है। जब ये गुरुदास अभिमान नहीं रहता है ना, तब क्या होता है, मायादास अभिमान हो जाता है। मायादास का अभिमान क्या है, मैं और मेरापन आ जाता है, और सुख दुख आता है, संतोष रहना चाहिए। रूपा जी यही बोल रहे हैं, जब भक्त कष्ट में होता है तो वो उसे भगवान की कृपा मानकर मन बुद्धि तथा शरीर से उनकी बारंबार प्रणाम करते हैं। ये 10वां स्कंद में ततेनुकंपा सुसमुख्यमाणम श्लोक का ये भाव है। जब कष्ट में हम रहते हैं ना, बार बार प्रणाम करना चाहिए, प्रणति करना चाहिए। ठाकुर जी ये आपका दया है। भगवान ठाकुर जी क्यों कष्ट दुख देते हैं, हाँ? ठाकुर जी क्यों दुख देते हैं? शुद्धिकरण के लिए। तुम सहन कर रहे हो क्या? अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कमेंट्री में लिख रहे हैं, ना तो ठाकुर दुख दे रहे हैं, ना तो ठाकुर सुख दे रहे हैं, ना तो ठाकुर बीच बीच में दुख या बीच बीच में सुख दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। ठाकुर अगर सुख देंगे तो सुख तो कर्मफल की वजह से, शरीर के सुख तो कर्मफल की वजह से आता है। जो लोग ठाकुर पूजा नहीं करते, उनका घर में ऐसी क्या नहीं है क्या, उनका कार नहीं है क्या, उनका पैसा नहीं है क्या, तो सुख का साथ ठाकुर जी को क्यों जोड़ रहे हैं? और ठाकुर जी दुख दे रहे हैं तो ठाकुर जी का एक नाम है, प्रसिद्ध नाम है, भक्त वत्सल। वो नाम का विरुद्ध हो गया कि नहीं? जो वत्सल है वो दुख कैसे दे सकते हैं? या बीच बीच में सुख बीच बीच में दुख, नहीं वो भी नहीं देते हैं। गीता में ठाकुर जी क्या बोले हैं? सुहृदम सर्वभूतानाम। ये कंक्लूजन अलग हो जाएगा। हमारा आचार्य लोग कितना तर्जमा किए हैं हम लोग के लिए। ठाकुर जी मुझे सुख नहीं दे रहा है, ठाकुर जी मुझे दुख नहीं दे रहे हैं, और बीच बीच में सुख बीच बीच में दुख नहीं दे रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं, बड़े बड़े संत लोग को भी दुख मिलता है, पांडव लोग को भी दुख मिले हैं, हम लोग को भी दुख प्राप्त हो रहा है। तो क्या सिद्धांत है? प्रेम भक्ति विवर्धनार्थम व्याकुलता आएगा, व्याकुल भावना बढ़ता है। व्याकुल भाव, मुझे और भजन करना है, मेरा कर्मफल बहुत खराब है। कर्मफल नहीं है, ठाकुर जी देते हैं।
लेकिन भक्त का प्रेम भक्ति आगे बढ़ने के लिए बड़े बड़े संत लोगों को, उनकी ऐसी स्थिति में ठाकुर जी डाल देते हैं ना, उनका व्याकुलता, हिंदी में व्याकुल, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, मैं जल्दी से थोड़ा बोलता हूँ, ये मेरा आदत है। तो व्याकुल भावना जो होता है ना, ये बढ़ाने के लिए प्रेम भक्ति विवर्धनार्थम, जैसे गोपी लोग को छोड़कर चले गए रासलीला में, प्रेम भक्ति बढ़ाने के लिए। इसे ठाकुर जी का स्वभाव है, सुख दुख को डायरेक्ट नहीं देते हैं, भक्तवत्सल है, श्रीद है, लेकिन भक्त दैन्यतावस्थित मानता है कि ये मेरा कर्मफल है। लेकिन कभी बार बार इसको मन में नहीं रखना चाहिए मेरा कर्मफल खराब है, मेरा कर्मफल। भाई तुम हरिनाम कर रहे हो, प्रसाद ले रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, बार बार वही कर्मफल कर्मफल बोलेंगे ना, कुछ करने की इच्छा नहीं। और कभी कभी वो बोल देते, कुंडली वालों को दिखाते, वो बोलते तुम्हारा कर्मफल अच्छा नहीं। जो कुंडली देखकर 100 रुपया लेता है, उनका कर्मफल वो खुद क्यों साइज नहीं कर रहा है? वो अगर तुम्हारा कर्मफल बोल रहा है, उनको पता होना चाहिए कि मेरा कर्मफल ऐसा है। वो तुम्हारा बोलने से वो बोल देता है, तुम्हारा भाग्य बदल जाता है। ये सब फालतू चीज़ें। हमको सिर्फ फॉलो करना है, हरिनाम करना है, गुरु जी का दास बनना है, भगवान की सेवा करना है, असंतोष में रहना है, सबसे बड़ा चीज़ होता है। संतोष में सबसे बड़ा कौन? भक्तिविनोद ठाकुर का वो भजन है ना, बोल रहा था उधर, हाँ, इसमें एक संतोष का है ना, नाचिया नाचिया निकट आई वो जखन डाकी वे तुम्हें। कुत्ता कितना संतोष में, पता है ना, खाना पीना कुछ उनको अगर मालिक नहीं दिया है ना, बुला लेता है, रिंकू आ जाओ। देखिए आप, वो नहीं भोजन किया है तो किस कूद लगाता है ना, और तुमको प्रसाद नहीं दिया, तुम बुलाऊंगा, आ जाओ, खाना नहीं, वो बुला रहे हैं सिर्फ सेवा के लिए। अब ऐसे बोलेंगे ना, ये संतोष में नहीं है। आज एकादशी है, बुला रहे हैं, उपवास है, फिर सेवा दे देंगे मुझे। कुत्ता ऐसा नहीं है, वो तो कुत्ता में संतोष है, हर समय गड्ढा में संतोष गुण है, बिल्कुल संतोष में रहते हैं। दिन भर गड्ढा काम करता है ना, कभी कभी आवाज लगा लेता है, हंसती है ना बहुत ऊंचा, ये इतना खराब साउंड है, काम करने के बाद ये संतोष में रहता है। सुखम दुखम न पश्यति ही, सुख दुख नहीं दिखते, शीत उष्ण न पश्यति ही, संतुष्ट चरते नित्यम त्रीणी गर्धवात शिक्षयेत। गड्ढा से तीन चीजें सीखो, सुख दुख नहीं समझता है, जो मिलता है भोजन कर लेता है और संतोष में रहता है। हम लोग इसी संतोष में रहना चाहिए। ये गुरु जी का गृह है, प्रभुपाद जी का घर है। कोई योजना करके हमने इधर नहीं आए हैं, वो बुलाए हैं किस काम के लिए, उनका घर में अभी है। संतोष में रहना चाहिए, सुख दुख आएगा।